फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद शॉकिंग खबर आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की एक सीनियर एक्ट्रेस जिसकी 74 एज थी, उनकी हत्या हो गई है और यह हत्या उसी के बेटे ने की है। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में यह एक्ट्रेस अपने 4 BHK फ्लैट में रहा करती थी। कल्पतरु सॉलिटेयर बिल्डिंग में इस एक्ट्रेस का फ्लैट है, जो कि अनिल कपूर एक्टर के घर के पास ही है। इस फ्लैट में एक्ट्रेस अकेली नहीं रहती थी, उनका बेटा जिसकी उम्र 43 इयर्स है, सचिन कपूर, वो भी रहता था और एक फैमिली सर्वेंट भी था। एक्ट्रेस के 2 बेटे हैं, तो जहां एक बेटा सचिन कपूर यहाँ फ्लैट में उनके साथ रहता था, वहीं दूसरा बेटा जो है वो US में सेटल्ड है। एक्ट्रेस वीना कपूर की हत्या होने से पहले पुलिस को उनकी मिसिंग कंप्लेंट मिली थी। 6 दिसंबर को जुहू पुलिस स्टेशन में वीना कपूर का बेटा सचिन कपूर पहुंचता है और वो कहता है कि उनकी मदर जो है वो मिसिंग है, 74 उनकी एज है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो घर में है नहीं, सोसाइटी में भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। पूरी बिल्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही पॉश बिल्डिंग है, सब जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम है, इसीलिए पुलिस ने इधर उधर छानबीन करने के बजाय सबसे पहले बिल्डिंग के ही CCTV फुटेज खंगाले कि आखिर 6 दिसंबर को बिल्डिंग में कौन आया या वीना कपूर कहीं घर से निकली या नहीं निकली। इसी दौरान पुलिस को वीना कपूर तो नहीं नजर आई, लेकिन हाँ, वीना कपूर का बेटा और उनका नौकर हाथ में एक बड़ा बॉक्स लिए इधर उधर जा रहे थे। ये पुलिस को हिंट लगा कि आखिर 6 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था कि ये बड़ा बॉक्स लेकर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने इधर उधर पूछताछ करने के बजाय सबसे पहले वीना कपूर के बेटे सचिन कपूर से ही पूछताछ की कि उस दिन तुम लोग एक बॉक्स लेकर जा रहे थे, उस बॉक्स में क्या था और क्या चीज तुम शिफ्ट कर रहे थे। सचिन कपूर और नौकर पहले तो पुलिस को इधर उधर भटकाते रहे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सचिन कपूर ने पुलिस को जो कुछ बताया वो चौंका देने वाला था। सचिन कपूर ने बताया कि अपनी मां वीना कपूर के साथ वो फ्लैट में रहते तो थे, लेकिन दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर विवाद होता था। 6 दिसंबर को भी यही कुछ हुआ। वीना कपूर के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सचिन को अपनी मां पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी ही मां को मारने का प्लान घर के नौकर के साथ बना लिया। इसके बाद क्या था, नौकर ने और सचिन ने पहले वीना कपूर के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की। उसके बाद बेसबॉल बैट से मार मार कर वीना कपूर की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि सिर पर बैट से इतना जोर से मारा गया कि वीना कपूर की वहीं डेथ हो गई। बाद में इन दोनों ने मिलकर वीना कपूर से रिलेटेड जितने भी सबूत थे वो मिटाए। वीना कपूर की बॉडी को एक बॉक्स में पैक किया, घर के जो CCTV कैमरास थे उसकी DVR निकाल दी और इस बॉक्स और इस DVR को लेकर रायगढ़ की तरफ निकल गए। रायगढ़ और माथेरान के यहाँ पर एक नदी निकलती है, वहीं पर इन्होंने इस बॉक्स को और DVR को फेंक दिया और इस तरह से अपनी ही मां को मारने के बाद उसके पूरे सबूतों को इन्होंने नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताई हुई जगह पर नदी में जाकर जब लाश को ढूंढने की कोशिश की तो पुलिस को उस नदी से एक सड़ी गली लाश भी मिली, जो कहा जा रहा है कि वीना कपूर की है। DVR अभी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। बेटा और नौकर दोनों ही गिरफ्त में हैं और उनसे और पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस किसी ने भी वीना कपूर की हत्या की एक कहानी सुनी वो शॉक्ड रह गए। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरफ से वीना कपूर को अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले एक्ट्रेस नीरू कोहली ने वीना कपूर को पहचाना और कहा कि इतनी शानदार एक्ट्रेस की इस तरह से हत्या कर दी गई है।